गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर को अगर आप एज अ डायमेंशन देखें तो इसके कुछ अप्रोचेस हैं स्टार्ट से लेके अभी तक, और ये भी ओवर टाइम डेवलप कर रहा है। हम इसको देखते हैं। यानी हमारी अगर आप देखेंगे तो जो लिटरेचर अवेलेबल है इस डायमेंशन के ऊपर, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे मिनिमलिस्ट एंड इंटीग्रेटेड ये दो अप्रोचेस मेंशन्ड है। काफ़ी रिसर्चर्स ने काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम किया है, और ग्रामीण बैंक की इससे बड़ी कनेक्ट बैठती है। अब देखें, इसमें हमने एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया है कि यहाँ पे दो टाइप की अप्रोचेस जो बड़ी कॉमनली मार्केट में है वो है। एक तो मिनिमलिस्ट है, जिसमें आप फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सोशल इंटरमीडिएशन की बात करते हैं, और दूसरा जो है वो है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच। उसमें आपने कपल ऑफ नए डायमेंशंस पे काम किया है, जिसमें एंटरप्राइज डेवलपमेंट और सोशल सर्विसेज की बात करते हैं। यानी शुरू कैसे हुआ हमारा, जो शुरू में ये कंसेप्ट आया, हम उसमें बस यही चाह रहे थे कि हम विलेजेस में पॉवर्टी सेगमेंट को ब्रेक करें और उसके अंदर से लोगों को निकाल के वनरेबिलिटी से कहीं सही जगह पे रखें। तो उसमें आप देखें, जब शुरू में ही इनिशिएट हुआ प्रोजेक्ट, तो उसमें जो सोच थी वो बड़ी लिमिटेड थी, बट धीरे धीरे ओवर टाइम हमारा ये होराइजन जो है, जो हमारी जो पर्सपेक्टिव है माइक्रो फाइनेंसिंग को लेके, वो काफ़ी डेवलप हुआ और एक्सपैंड हुआ। उसमें नए डायमेंशन ऐड हुए, जैसे यहाँ दिख रहा है। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन से आप बेसिकली क्या समझते हैं, इसका मतलब कि हम उनको लोन्स दे रहे हैं, उनके लिए सेविंग ऑप्शन प्रमोट कर रहे हैं कि वो इनिशिएट करें थोड़ा थोड़ा करके करने के लिए। और फिर माइक्रो इंश्योरेंस की कंसेप्ट से उनको एक सिक्योरिटी एलिमेंट दे रहे हैं, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जब तक एसेट नहीं है तब तक सिक्योरिटी का डायमेंशन भी नहीं आएगा। जैसे जैसे आपने उनको एक वे आउट दिखाया, तो अब उससे जो एडिशनल कैश फ्लोज आएंगे, उससे जो छोटे मोटे एसेट क्रिएशन होंगे, उनको सिक्योर करने के लिए आप उनको सिस्टम में लेके आ रहे हैं। दूसरा, सोशल इंटरमीडिएशन की बात कर रहे हैं कि जो हमने ये माइक्रो फाइनेंसिंग मॉडल से सोसाइटी के अंदर रीच की है, उसमें हम ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं, विद इन ग्रुप लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें हम सब कोऑपरेट करके, टीम मेंबर्स कोऑपरेट करके इस ग्रुप को एक कहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर उसके लिए उनको अपनी तरफ से इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक से नहीं हो रहा। तो इसको हम सोशल इंटरमीडिएशन के नाम से एड्रेस कर रहे हैं। फिर एंटरप्राइज डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप जब भी ऐसे किसी ग्रुप को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, उसका मार्केट में स्कोप बता रहे हैं, उनकी जो उनकी स्किल सेट है उसका, उनके स्किल सेट से बनने वाली चीज़ों को प्रॉपरली एक मार्केट में पहुंचा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस डायमेंशन को हम देखें, हम इसको एंटरप्राइज डेवलपमेंट के नाम से कोट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नॉट ओनली प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट ऑल्सो उनकी एनालिसिस करके उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, कहाँ उसके लिए अच्छे प्राइसिंग मिल सकते हैं, उसको ई चैनल से बेचना है या फिजिकल मार्केट में डिलीवर करना है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर उनको आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एंटरप्राइज की डेवलपमेंट का डायमेंशन हमने कवर किया। फिर सोशल सर्विस का मतलब, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक तो अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ रही है लोगों की, और जो इनकी पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है इस प्रोसेस में, तो वो कहीं ना कहीं अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव कर पा रहे हैं। कैलोरी इनटेक है वो बढ़ रही है। पहले लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो वो काम नहीं करते थे, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो इसको पूरी कमिटमेंट से अगर काम करते हैं, तो जो उनके कैश फ्लोज आते हैं उससे जो उनकी न्यूट्रिशन इनटेक है वो इम्प्रूव हो गई है, और इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके दो डायमेंशन हैं जिनके ऊपर उन्होंने बात किया। और ऐसे ही हम आगे माइक्रो फाइनेंसिंग मॉडल्स के ऊपर बात करें तो वर्ल्ड वाइड हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। एसीएन, ग्रामीण बैंक, सीआरएस। सीआरएस स्टैंड्स फॉर कैथलिक रिलीफ सर्विसेज। इसे देखें, वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स के साथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। केयर है, फिनका है, दे आर द लीडिंग वंस इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। यानी ये देखें, ये हम ग्लोब की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को वन बाय वन टेकअप कर रहा है। आप देखें, जैसे फिनका कोई हम ले लें, तो इसमें अगर आप रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये लोग विलेजेस में जाने से पहले एनजीओज के साथ टाइप करते हैं। एनजीओज की क्योंकि रीच अंदर तक है, तो उनके साथ ये अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, और उसमें लोकल लॉज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी लोकल कल्चरल सिस्टम को ना डिस्टर्ब करें। उनके कल्चरल वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हुए आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं। और इसमें वो सोशल सोशल डेवलपमेंट का जो है वो उनका फिड्यूशरी
उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये सब काम कर रहा है। और आप इसमें देखेंगे कि यूजुअली क्या होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बाहर से डोनर्स आ जाते हैं, प्राइवेट इक्विटी आ जाती है, तो आपका जो कंट्रोल है ना वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। उसमें आप बहुत ज़्यादा वो नहीं देख पाएंगे कि आप इसमें गवर्नेंस एंड कंट्रोल है बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके एग्रीमेंट्स में मेंशन होते हैं उसी के अंडर वो सब वो गवर्न हो रहा होता है। उसी के अंदर से ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स आ रही होती है। तो वो जो आपका एग्रीमेंट है दैट प्ले द की रोल। इसके बाद आप देखेंगे ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं बहुत छोटे स्केल पे काम कर रही है, अपने अपने एरिया को लेके कर रही है, क्योंकि आपकी टोटल पॉपुलेशन जो इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए एलिजिबल क्लाइंट है वो तो ह्यूज है, लेकिन उसके कंपेयर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बड़े लिमिटेड है और बहुत लो स्केल पे ही काम कर पा रहे हैं, बहुत कम है ना। देखें यहाँ पे आप वो बता रहे हैं कि बेसिकली वो विलेज बैंकिंग में इंटरेस्टेड है और सेविंग्स में इंटरेस्टेड है, इंडिविजुअल्स को लेके आगे जा रहे हैं। और एवरेज लोन का जो टिकट साइज़ है वो देखें कितना है। ये केयर के अंदर $75 है। अब ये डॉलर में इसलिए दिया है क्योंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको कंपेयर करने के लिए एक यूनिफॉर्म करेंसी पे जाना चाहिए, तो हमने डॉलर को यूज़ किया। और इसमें फिनका का कंपैरेटिवली काफ़ी उससे अच्छा स्टेट है। $497 तक का उन्होंने फंडिंग किया। और इनके आगे आप देखें, इन्होंने अपने एफिलिएट्स और पार्टनर्स के बारे में भी मेंशन किया कि वो कैसे इनको असिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो आज का जो टॉपिक था हम यहीं वाइंड अप करते हैं। गुड डे, टेक केयर।